हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो 2 बार से हम सूरदास की ही कथा सुनते आ रहे हैं और आज मैं कोशिश करूंगी कि सूरदास के जो अंतिम चरण थे उनके जीवन के, उनके बारे में थोड़ी सी कुछ चर्चा करूं। सबसे इम्पोर्टेंट आज जो बात करने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ, वो जो हमने 96 एपिसोड में हमने जो सुना था कि किस प्रकार ललिता सखी को उद्धव जी ने श्राप दिया था। तो उद्धव जी तो श्रापग्रस्त होकर सूरदास के रूप में जन्म ले लिया था, परंतु ललिता सखी का क्या हुआ वो हम आज जानेंगे। और फिर किस प्रकार सूरदास जी का यहाँ से अवसान हुआ उसकी कथा भी हम आज सुनेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुगल बादशाह अकबर का राज्य था उस समय जब सूरदास जी का जीवन काल चल रहा था। और मुगल बादशाह अकबर की बहुत सारी पटरानियां थी, बहुत सारी बेगम थी, और उनमें से कुछ हिंदू थी और कई सारी मुसलमान थी। हिंदू पत्नियों में से एक का नाम हम सबने सुना है और वो थी जोधाबाई। तो महारानी जोधाबाई एक बार वृंदावन की तरफ अपने कुछ साथियों के साथ में निकली, वहां पर दासियों के साथ में, और पूरी पलटन को लेकर पालकी में बैठकर वृंदावन पहुंची। जब महारानी जोधाबाई वहां पर पहुंची तो वहां उन्होंने जमुना जी के तट पर एक छोटी सी कन्या को एक छोटे से बक्से में, खुले बक्से में, वहां पर हाथ पैर मारते हुए देखा। छोटी सी कन्या थी, बहुत सुंदर, और कोई उसे वहीं पर छोड़कर चला गया था। बहुत करुणा से उनका मन भर आया और जोधाबाई ने, कहते हैं कि उस छोटी सी कन्या को उठाकर और ये समझा कि ये मेरे लिए भगवान का प्रसाद है और मैं इस कन्या को अपनी कन्या मानकर और इसका पालन पोषण करूंगी। उस कन्या को लेकर वो अपने महल में आगरा वापस आ गई। जब वो लौटी तो महल में आने के बाद उन्होंने बड़े मन से उस छोटी सी बालिका का पालन पोषण किया और धीरे धीरे उस कन्या को प्यार से बड़ा किया। जैसे जैसे वो कन्या थोड़ी सी बड़ी हुई तो कुछ एक अजीब सी उसकी एक हरकत जोधाबाई ने नोट की। और वो क्या थी? वो रोज शाम को संध्या होते ही भागती थी महल की छत के ऊपर। और देखिए, महलों में जो मुगल बादशाह और सब पे, जब जनानियों की जगह अलग होती थी और जो जेंट्स थे उनके रहने की जगह अलग होती थी। तो ये भागते हुए जाती थी जनाने घर से ऊपर जाकर छत पर और खड़े होकर एक तरफ की ओर, जहां पर देख देख के इस प्रकार ऐसे ऐसे कुछ कुछ ढूंढती रहती थी कि क्या, मतलब क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ ढूंढ रही है। और ऐसे देखते देखते आंखों में आंसू बहते थे उसके। तो जोधाबाई ने उससे पूछा कि बिटिया, क्या ढूंढती रहती हो, कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो रोज शाम को तुम छत पर? तो वो छोटी सी कन्या ने जवाब दिया कि माँ, मैं क्या बताऊं, उस दिशा में, अब वो जो दिशा को इशारा कर रही थी वो नंदगांव की दिशा थी। तो बोली, उस दिशा से मेरा एक बहुत निकटतम सखा रहता है और वो रोज संध्या को गैया चराकर इसी समय अपने घर को लौटता है। मैया, मुझे उसकी बहुत याद आती है। माँ को तो कुछ समझ नहीं आई। जोधाबाई के कुछ पल्ले नहीं पड़ी। वो बोली, बच्चा है, पता नहीं क्या समझ के, क्या कौन सा सखा, कौन सी, कहा कौन सा मित्र है इसका जिसकी इनको याद आती रहती है। अब वो इस प्रकार वो दिन बीतते गए और कुछ समय और धीरे धीरे जो लड़की थी, वो कन्या थी, वो बड़ी हो गई। वो यौवन जैसे आ गया, रूप आ गया, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत वेल मैनर्ड, बहुत संस्कारी कन्या। एक बार जोधाबाई जो थी वो बहुत उदास मन, खिन्न मन बैठी थी। तब वो जो कन्या थी वो आई, वो बोली, माँ, आज बहुत उदास लग रही है आप, क्या बात हो गई?
तब उस समय जोधाबाई ने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊं, मन यूं ही आज थोड़ा सा उदास हो चुका है। आईना देखती हूँ तो लगता है कि अब बहुत ऐसा रूप जैसा यौवन में था वैसा अब रूप मेरा या रहा नहीं। अब तो बुढ़ापा जैसा झलकने लगा है, झुर्रियां आ गई है चेहरे पे। और ये सोच सोच कर बहुत मन दुखी हो जाता है कि अब जो ये बादशाह है, मेरे पति है, वो अब मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करते। तो ये जो कन्या थी, ये श्रृंगार करने में निपुण थी, बहुत एक्सपर्ट। तो बोली, माँ ऐसी बातें अपने मन में ना लाओ, आज मैं आपका श्रृंगार करूंगी। और मैं श्रृंगार करने के बाद जब आप जाएंगे बादशाह के पास, तब आप देखिएगा कि किस प्रकार बादशाह की निगाहें आपसे हटेंगी ही नहीं। तो बोली, अच्छा। अब वो बेटी जैसा उसको पाल रखा था, तो बिटिया ने बड़े प्यार से और उसको बहुत सुंदर तरह से श्रृंगार किया और सजा धजा के कहा कि माँ आज देखिए कितना सुंदर लग रही हैं आप। जोधा भाई उस प्रकार उसी दिन अ, बादशाह अकबर से मिलने के लिए गई। जब वो मिलने गई तो सच में बादशाह अकबर की निगाहें तो एकदम जैसे अचंभित, उनकी निगाहें, नजरें हट ही नहीं रही थी कि ये मैं, मतलब मेरी बेगम का एकदम रूप बदल दिया, पूरा निखर गया। कहाँ कैसी थी और अब एकदम किस प्रकार लगने लग गई है। तो उन्होंने पूछा कि आज तो आप महारानी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपका श्रृंगार किसने किया है आज? तब अब तक जोधाबाई ने उस कन्या के बारे में बादशाह को जरा भी भनक नहीं लगने दी थी। कुछ इतनी रत्ती भर भी बात नहीं बताई थी। पर अब ऐसी बात आ गई तो उनसे झूठ नहीं बोलते बना। तब उन्होंने पूरी कहानी कह सुनाई कि इस प्रकार मैंने उसे उठाया था और अब तक मैंने पाला है, और ये कन्या बहुत सुंदर, सुशील, बहुत सुंदर है, और इसने ही आज मेरा श्रृंगार किया है। उस कन्या की बात जब सुन रहे थे बादशाह, और जब जोधा भाई अपने मुख से उनकी वार्ता बात कर ही रही थी, तब तब जो बादशाह था उसके मन में कामुक भाव उत्पन्न होने शुरू हो गए। He became very lusty, बहुत विषय भाव जो था वो उत्पन्न होने लगा। उन्होंने जोधा भाई से कहा कि महारानी, हम उस कन्या से मिलना चाहते हैं। महारानी ने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए और किसी तरह से कहा कि वो नहीं मिल पाएगी, वो बिजी रहती है, वो कुछ काम कर रही होगी। पर फिर भी बादशाह ने ठान लिया कि मुझे तो उस लड़की से, उस कन्या से मिलना ही है। और उनके मन में ये विचार आने लगे कि किस प्रकार मैं इसके साथ संभोग कर सकूं। और उनके जो जो बादशाह थे, मुगल बादशाह, वैसे भी वो सारे के सारे बहुत कामुक स्वभाव के थे। तो वो कामुक स्वभाव उसके मन में जागृत हो गया। नहीं चाहते हुए भी जोधाबाई को उस कन्या को बुलाना पड़ा। उस कन्या को सारे जो दरबार के अंदर बुलाया गया। जैसे ही वो कन्या दरबार में आई और महाराज ने उसको देखा, वैसे ही महाराज मंत्र मुग्ध हो गए। और वो जो मुगल बादशाह अकबर था, इतना उसके ऊपर मोहित हो गया कि तुरंत उसके हृदय में ऐसी भावना उठी कि मुझे तो इसके साथ विवाह कर लेना चाहिए। परंतु देखिए, जो भगवान की लीला कैसी होती है। जैसे ही बादशाह के मन में इस प्रकार के विचार आए, उसी समय बादशाह के पूरे अंग में ऐसा लगा कि बहुत जोर से जैसे ज्वर चढ़ गया है, और तीव्र उष्णता उसको महसूस होने लगी। देखा कि तुरंत उसको, बादशाह को तो तेज बुखार हो गया और वो बुखार से तप रहा है। ऐसे समय पे सब चले गए, बादशाह को आराम करने के लिए कहा गया। वो अपने कक्ष में चले गए वहां पर आराम करने के लिए। कई दिन हो गए, सारे वैदों को, राज्य भर के वैदों को बुलाया गया और सारे के सारे जो वहां पर तरह तरह के उपचार किए गए उनके पर, उनका जो ज्वर था, हाई फीवर, वो उतर ही नहीं रहा था। कितने ही उपचार किए गए, कितने तरह तरह के इलाज किए गए, पर उनका जो ज्वर था जरा भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तब इस बात की जब खबर बीरबल को पड़ी, तब बीरबल आया और बीरबल ने हाथ देखा महाराज की तरफ, और उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये तो किसी हमारे जो बादशाह है, उन्होंने बहुत घोर कोई वैष्णव अपराध किया है, किसी वैष्णव के प्रति कुछ अपराध किया है, इसीलिए उनका ये ज्वर उतर नहीं रहा। तब बीरबल ने महाराज से कहा कि राजा, आप महाराज, आप किसी संत पुरुष को बुलाकर और उसका कृपा पात्र बनिए। उससे आप दयाल उसके आप मतलब सीख हिज मर्सी, कोई एक साधु को बुलाया जाए और उससे आप उसकी दया
याचना कीजिए तो आपका ये ज्वर जो है तुरंत उतर जाएगा। अब ये आगरा के आसपास और कौन होगा? प्रख्यात, सबसे ज्यादा प्रख्यात ब्रजमंडल के संत, संत सूरदास। तो संत सूरदास का नाम आया सबसे ऊपर कि ये तो पड़ोस में ही रहते हैं और सबसे ज्यादा प्रख्यात है, मशहूर है। इन्हीं संत को बुलाया जाए और शायद इन्हीं की कृपा पाकर जो हमारे महाराज हैं उनका ज्वर उतर जाएगा। सूरदास को बुलाकर उनके दरबार में पेश किया गया। अब सूरदास जब वहां पर आए तो सूरदास ने जब सुना मतलब कि राजा को ज्वर है और इतने दिनों से, तुरंत उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से ये एहसास हो गया कि राजा ने क्या किया है। तब उन्होंने तुरंत बादशाह से कहा कि बादशाह, आपने तो बहुत घोर अपराध किया है। आपने अपने विचारों से, भले आपने अभी तक कर्मों से ना किया हो, परंतु आपने अपने विचारों से ही एक वैष्णव के प्रति अपराध किया है। आपने उस कन्या के प्रति इतना घोर अपराध किया है कि इसकी क्षमा के आप योग्य ही नहीं हो। आप नहीं जानते कि वो जो कन्या है वो भगवान के नित्य लीला की एक पार्षद है और वो किसी कारणवश उसे धरती पर यहाँ पर जन्म लेना पड़ा है। तो अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आप उस कन्या को बुलाकर उसके चरणों को पकड़कर चरणों में गिरकर माफी मांगिए और यदि वो आपको क्षमा कर देती है तभी आपका ये ज्वर उतर जाएगा। तो राजा सुनकर एकदम भौचक्के हो गए। अब यही अगर उपचार है तो यही सही। तो भक्तों, ये जो कथा है यहाँ पर अब हमें समझना है कि ये जो कन्या थी ये ललिता सखी का अवतार थी। जो ललिता सखी को म्लेच्छ के रूप में जन्म लेना था, उन्होंने इसी प्रकार जन्म लिया और जोधाबाई के घर में एक अनाथ कन्या की तरह से उसका पालन पोषण हुआ। तब सूरदास समझ गए थे कि ये कौन है, ये कृष्ण की नित्य पार्षद है, राधा रानी की नित्य सखी है जिसने जन्म लिया है यहाँ पर। और उसके प्रति राजा ने इतना घोर अपराध किया है, इस प्रकार कामुक भावना अपने मन में लाकर। उस कन्या को बुलाया गया महाराज के समक्ष। महाराज तुरंत उसके चरणों में गिरकर और उन्होंने क्षमा याचना की और उसके चरण पखारे, धोए, जल बुलवाया गया, जल मंगवाकर उस कन्या के हाथ और पैर धोए और उनसे क्षमा की। जब क्षमा याचना हो गई पूरी, तब उसके बाद सूरदास जो है वो ललिता जी से कहते हैं कि हे सखी, आज तो बादशाह आपके चरण धो रहे हैं। तो ललिता जी कहती है, पर आप भी तो इतने दिनों से नहीं आए मुझसे मिलने। तो कृष्ण ने दोनों को वरदान दिया था। अगर आपको याद नहीं तो 96 एपिसोड फिर से सुनिएगा शुरू का। कृष्ण ने दोनों को वरदान दिया था कि दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया है। उद्धव जी ने ललिता सखी को श्राप दिया था कि आप म्लेच्छ के घर में पैदा होगी, म्लेच्छ बनकर जन्म होगा। और ललिता सखी ने उद्धव जी को श्राप दिया था कि आप अंधे होकर पैदा होंगे, क्योंकि आपने बिना किसी विवेक के नेत्रों से इस प्रकार आपने मुझे श्राप दे दिया है। तो कृष्ण ने उनको ये कहा था कि आप दोनों की वाणी तो सत्य होगी, परंतु जब आप दोनों का एक दूसरे से मिलन होगा, जब आप एक दूसरे को मिलोगे इस भूमंडल पर, तब आप दोनों की जो श्राप है वो समाप्त हो जाएंगे। और श्राप समाप्त होने के बाद में आप जो चाहे जहां चाहे वो जा सकते हैं। आप तुरंत अपने नित्य लीला में फिर से आप मेरे नित्य लीला में वापस आ सकते हैं। तब ललिता जी उसी समय उनको सब मतलब उन्होंने कहा कि आप भी तो इतने समय से आए नहीं। तब ललिता जी अपनी दिव्य आभा में, जो उनकी योगिक जो आभा थी, ऑरा, दिव्य आभा के अंदर वो समा गई और वो वहां से अंतर्धान हो गई। मतलब वो अपनी नित्य सेवा में चली गई। अब यहाँ अगर चाहते तो सूरदास भी अपनी नित्य सेवा में, कृष्ण की सेवा में जा सकते थे, परंतु वे संत थे। सूरदास के मन में आया, यदि मुझे यह शरीर कृष्ण की, मेरे प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है तो मैं इस शरीर को अपनी मर्जी से नहीं त्यागूंगा। मैं अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार इस जीवन काल को जीऊंगा और जब मेरे प्रभु की इच्छा होगी तभी ही मैं इस धरती से अवकाश लूंगा, अवसान करूंगा। उन्होंने अपना हृदय जो था अपने प्रभु कृष्ण को के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो पूरी तरह से ही वाज फुल्ली सरेंडर्ड, पूरी तरह से वो कृष्ण के ही हो चुके थे, कृष्ण के शरणागत थे। अब इस
इसके बाद जब सूरदास के जाने का समय आया, ये महल की ही बात हो रही है, जाने का समय आया तो महाराज अकबर जो थे, बादशाह अकबर ने सूरदास से कहा कि बाबा हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप तो बहुत बड़े संत हैं और आप हमने सुना है कि आप बहुत सुंदर कविता लिखते हैं। तो हमने ये भी सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास जो है, वो भी बहुत सुंदर कविता लिखते हैं। तो ये बताइए कि आपकी दृष्टि में गोस्वामी तुलसीदास जी की कविताएं श्रेष्ठ है या आपकी कविताएं, किसकी कविताएं श्रेष्ठ है? तो सूरदास जी ने बिना सोचे समझे, बिना पलक झपकते जवाब दे दिया, मेरी। तो महाराज जो अकबर थे वो तो एकदम अचंभित रह गए। उन्होंने उन्हें इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। वो एकदम सकपका गए और उन्होंने कहा, बाबा मतलब मैं तो हैरान रह गया कि आप इतने बड़े संत होकर और आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको थोड़ा घमंड हो गया है, इसीलिए कह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी ही कविताएं श्रेष्ठ हैं? तो सूरदास जी ने कहा कि देखो महाराज, आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि किसकी कविताएं श्रेष्ठ हैं। अब आप कहते हो कि आप अपनी ही प्रशंसा कर रहे हो। मैं तो एक साधु हूँ। मैं प्रशंसा करूं या निंदा करूं, साधु जो है हमेशा सत्य वाक्य कहता है। तो मैं जो है, मैं सत्य वाक्य कह रहा हूं और सत्य यही है कि मेरी ही कविताएं श्रेष्ठ है। तो महाराज ने पूछा, अब इसका आप समझा भी दीजिए कि किस प्रकार आप कहते हैं कि आपकी कविताएं श्रेष्ठ हैं। तो सूरदास जी ने कहा कि देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखते हैं, वो लिखते हैं, परंतु वो जो लिख रहे हैं, वो एक एक उनका जो अक्षर है, वो एक मंत्र की तरह है। और वो ऐसा मंत्र लिखते हैं कि अगर उनका लिखा एक मंत्र भी, एक अक्षर भी आपने पढ़ लिया, तो वो अक्षर आपको इस भव सागर से पार कर देगा। तो वो जीव के कल्याण के लिए लिख रहे हैं। और मैं लिखता हूं, मैं तो केवल कविता लिखता हूं। तो कविता की बात आप कह रहे हैं, तो कविता तो मेरी ही श्रेष्ठ है। उनकी तुलना में मैं अपनी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि वो जन कल्याण के लिए मंत्र पे मंत्र लिखे जा रहे हैं और मैं केवल कविताएं लिख रहा हूँ, केवल अपने प्रभु के आनंद के लिए कविता लिख रहा हूँ। तो कितने बड़े से उन्होंने अपने आप को इतना दीन बनाकर इस प्रकार से उनको बता दिया। महाराज अकबर जो थे वो बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने सूरदास जी को प्रणाम किया, उनका आदर सम्मान करके उनको अपने राजमहल से विदा किया। एक कहानी और सुनाऊंगी, उनके सूरदास जी के अवसान से पहले की एक कथा है। अब सूरदास जी जो थे, वो गोवर्धन में नीचे गांव में रहते थे। वो जो गांव था उसका नाम था गोपालपुर, और गोवर्धन के ऊपर जो था वहां पर था ठाकुर जी का मंदिर। अब सूरदास जी रोज सुबह शाम वहां पर ठाकुर जी के उनके आनंद के लिए पद गाने जाया करते थे। अब इस गोपालपुर में एक बिजनेसमैन रहता था, एक समझो व्यापारी, व्यावसायिक रहता था, व्यापारी रहता था। काफी बड़ी उम्र का था, परंतु वो जो व्यापारी था वो रोज अपने दुकान से एक हेल्पर को, एक असिस्टेंट को अपने रोज दर्शन करने के लिए भेजता था। और वो व्यापारी रोज दर्शन करने जाता था और दर्शन करके, भव्य सुंदर अच्छे से अलौकिक दर्शनों को देखकर, नीचे उतरकर पूरा विवरण अच्छे से, टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल, बहुत सुंदर तरीके से अपना जो मास्टर था, जो अपने उसके जो व्यावसायिक था, व्यापारी था, उसको पूरे डिटेल में सारे दर्शन बता देता। इतने दिनों से, इतने सालों से ये व्यापारी वहां रहता था, दुकान थी उसकी, पर वो कभी भी दर्शन करने नहीं गया ठाकुर जी के। और परंतु उसकी एक खास बात थी कि जितने ग्राहक उसकी दुकान में आते थे, सब ग्राहकों को वो ठाकुर जी के दर्शन उतनी ही डिटेल में, बहुत सुंदर तरीके से नरेट करके, विवरण करके, डिस्क्रिप्शन करके और बताया करता था। जब सूरदास जी को ये पता चला, तो उनके मन में थोड़ी सी करुणा और दया जाग गई कि इस व्यापारी का तो उद्धार मुझे करना पड़ेगा। मतलब आप सोचिए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि ये जो व्यापारी है, इसको मानव जन्म मिला है, मानव शरीर मिला है, ये है भी ब्रजवासी, ब्रज में रहता है, परंतु फिर भी ये दर्शन करना चाहे तो कर सकता है, पर दर्शन करने नहीं जाता। तो इसका तो उद्धार मुझे करना पड़ेगा। ऐसा जब उनके मन में ख्याल आया, तो तुरंत सूरदास ने एक अपने साथ में एक साथी को ले लिया, जो उनका गोपाल था, उसको लेके और उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचे।
बोले भैया चलो, आज चलोगे क्या हमारे साथ दर्शन करने? तो व्यापारी बोला बाबा प्रणाम करता हूँ, पर देखो देखो ऐसे ये समय मेरा है, सब व्यवसाय का समय है, बिजनेस का टाइम हो रखा है, इतना धंधे को छोड़कर कैसे जाऊंगा, आप समझ लीजिए। ऐसा करते हैं बाबा, आप आज जाओ, कल सुबह मंगला में मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो बाबा बोले ठीक है, चलो मंगला में मिलते हैं आप। अब वो चला गया, सूरदास चले गए। अगले दिन ना मंगला में आया, ना दोपहर को आया, ना राजभोग में आया, ना संध्या में आया, पूरा दिन निकल गया। फिर से अगले दिन सूरदास आए, बोले भैया मैं तो तुम्हारी राह देखता रहा, तुम तो आए नहीं। बोले बाबा देखो ना, इतना थक जाता हूँ, सुबह उठा नहीं जाता, आज जरूर आ जाऊंगा, पर आप खुद ही समझो, मैं इतना चलता हुआ धंधा छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? यही तो मेरा व्यापार टिका हुआ है। सुबह नहीं जा सकता, दोपहर को मुश्किल होती है, शाम को नहीं, मुश्किल हो, शाम को भी तकलीफ होती है। बहुत समझाया सूरदास ने उसको। वो कल आऊंगा, परसों आऊंगा, शाम को आऊंगा, सुबह आऊंगा, दोपहर को आऊंगा, इस तरह टालता रहा। और फिर बाबा जाते थे उनको समझा के, और वो कहता था मैं आ जाऊंगा, पर वो कभी पहुंचता नहीं था। तो एक दिन सूरदास को आ गया बहुत क्रोध। उन्होंने कहा देखो भैया, आज तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। बोले नहीं नहीं भाई बाबा आप जाओ ना। तो बोले देखो अगर तुम आज नहीं गए, तुम तो जानते हो ना कि मैं कौन हूं। तो व्यापारी बोला हाँ हाँ बाबा, आपको कौन नहीं जानता, आप तो ठाकुर जी के लिए इतने सुंदर सुंदर पद गाते हो। तो सूरदास ने कहा हाँ हाँ मैं पद गाता हूँ, और मेरे जो पद है वो ठाकुर जी को बहुत आनंद देते हैं। परंतु तुम्हें पता है कि मैं अब सोच रहा हूं कि एक दो पद तुम्हारे ऊपर भी गा दूं, ताकि मंदिर में सबको पता चल जाए कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो, कितने छली और कपटी हो, कि तुमने कभी दर्शन किए नहीं, तुम दूसरों के सुने सुनाए दर्शनों को अपना कहकर और सबको बांटते हो और सुनाते हो। तो थोड़ा सा वो घबरा गया कि सच में तुम्हारी मेरी पोल पट्टी ये सब खोल देंगे, सब लोगों को लगता है मैं बड़ा भक्त हूँ, पर एक्चुअली तो मैं तो मंदिर भी नहीं जाता दर्शन करने के लिए। उसने कहा बाबा कल तो मैं जरूर जरूर आऊंगा, प्लीज 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 आज मुझे क्षमा करो। अब अगले दिन भी जब नहीं आया, तो सूरदास आए और बोले आज तो या तो तुम मेरे साथ चलोगे, या तुम्हारे सारे ग्राहकों को पकड़कर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और उसको पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए घसीटते हुए वो मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कराने ले गए। और जब मंदिर में पहुंचे, अभी दर्शन खुले नहीं है, जब मंदिर में पहुंचे तो ठाकुर जी से वो अर्जी लगा रहे हैं सूरदास की, ठाकुर जी देखो मैं इस लेकर आया हूँ आपके एक सेवक को, एक दास को, आप अपनी कृपा दृष्टि इसके ऊपर डालिए, और अपनी कृपा दृष्टि डालकर इसको अपना सेवक बना लीजिए, इसको अपना दास बना लीजिए, इसके ऊपर थोड़ी सी रहम करिए और कृपा करिए। तो ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी के साथ में सूरदास के आपस में संवाद चलते थे, डायलॉग्स, कॉन्वर्सेशन। तो ठाकुर जी सूरदास से कहते हैं कि अरे अपना बना ले, चरणों में अपने शरण ले ले। अपना तो मैंने उसे इसे तभी बना लिया था जिस दिन तुमने इसका उद्धार करने की ठानी। जिस दिन बाबा तुमने सोचा कि इसका उद्धार करना चाहिए, उसी दिन मैंने इसे अपना बना लिया था। क्योंकि जिसको मेरा भक्त स्वीकार कर लेता है, उसे तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ता है। बस अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर तो मेरी कृपा दृष्टि हमेशा ही रहेगी। ये जब कहा, उसके बाद जैसे ही दर्शन के पट खुले, दर्शन के पट खुलते के साथ ही वो जो व्यापारी था उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। और वो इतना गदगद हो गया, उसके शरीर में रोमांच ऐसा भर गया कि उसे लगा कि मेरे जन्मों जन्मों से मैंने कभी इस प्रकार के दर्शन कैसे नहीं किए, ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य था। तब सूरदास ने कहा कि देखो भैया, तुम कभी समझ ही नहीं पाए कि ये तो संयोग नहीं हो सकता कि तुम ब्रिजवासी भी हो और तुम्हें मानव शरीर भी मिला है, मंदिर ठाकुर जी का इतने निकट है, और तुम नहीं आए। इसका तुम्हें फायदा तो उठाना ही था, और तुम्हें मंदिर जाके ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने तो बहुत ज्यादा आवश्यक थे। वो जो जो ये बात जब सूरदास ने कही, तो जो व्यापारी था उसका हृदय जो था एकदम हिल गया। और उसने कहा कि बाबा, मेरे जिंदगी भर, जीवन भर की जो मेरी पूंजी है, 60,000 रुपए मैंने कमाए हैं। सोचिए मैं कौन से समय की बात कर रही हूँ, करीब करीब 500 550 साल पहले। बहुत बड़ी रकम होती थी 60,000। बोले मैंने पूरे जीवन काल में जो मैंने रकम जमा की है, ये 60,000 रुपए, ये मैं गोसाई जी के चरणों में भेंट देता हूँ, ठाकुर जी को भेंट देता हूँ। मैं आपका इतना मतलब इतना कृतज्ञ हूँ कि मैं आपसे मतलब कृपा पाने योग्य भी नहीं था, पर आपने मुझ पर इतनी कृपा
बरसाई है। ये सब पूरी कथा सुनकर जो उनके गुरुजी थे, जो विठल नाथ जी, गोसाई जी, तब तक महाप्रभु जी शायद नहीं थे, तो गोसाई जी जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सूरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोले देखो, जो संत की करुणा होती है इतनी कि वो अगर किसी भक्त को ठान ले और दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे इसको तो भगवान के चरणों में लाना ही है और गिराना ही है और इसका उद्धार तो करना ही है, तो वो करके ही रहते हैं। ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं। बहुत समय गुजर गया था। अब सूरदास जी बहुत वृद्ध हो चले थे। अब उनका मन अब उचाट हो गया था और उनको मन में ऐसा आ रहा था कि अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया, अब मुझे यहाँ से अवसान कर लेना चाहिए, अब मुझे यहाँ से चले जाना है। उन्होंने कृष्ण को प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, अब मुझे अपनी नित्य सेवा में अपने पास बुला ले। और कृष्ण भी कहते हैं, हाँ उद्धव जी, हाँ सूरदास जी, अब मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप पुनः अपने उद्धव की लीला में सम्मिलित हो जाइए। जस्ट मर्ज इनटू योर उद्धव लीला, फिर से उसके अंदर आ जाइए। ये हमें याद रखना चाहिए कि जब कोई भी भगवान का जो पार्षद है, जैसे अगर ललिता सखी फिर से उनका यदि जन्म हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वहां पर अपनी सेवा छोड़कर यहाँ पर आती हैं। उनका एक स्वरूप नित्य सेवा में हमेशा रहता है। तो उद्धव जी का एक स्वरूप नित्य सेवा में हमेशा है, परंतु उनका एक स्वरूप यहाँ पर उद्धार करने के लिए संत के रूप में, सूरदास के रूप में अपने भगवान को आनंद देने के लिए इस प्रकार उन्होंने जन्म लिया था। तब संत सूरदास कहते हैं कि प्रभु, परंतु मैंने संकल्प लिया था। जब कृष्ण कहते हैं कि आप आ जाइए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो सूरदास कहते हैं परंतु प्रभु, मैंने संकल्प लिया था कि मैं 1.25 लाख पद आपके यश के लिखूंगा, परंतु अब तक तो मैंने केवल 1 लाख ही पद में लिख चुका हूँ। 25,000 पद लिखने बाकी है। अब हिम्मत नहीं होती। तो कृष्ण हंसने लगे, कहते हैं अच्छा, जरा पोथी तो खोल के देखो। जब पोथी खोली, सूरदास ने पोथी खोली, तो उसके अंदर बोले देखो, 1.25 लाख पूरे हो चुके हैं। तो कहते हैं कि जो बाकी के 25,000 जो पद थे, वो स्वयं कृष्ण ने लिख कर पूर्ण किए। और वो जो पद है, वो सूर श्याम के नाम से जाने जाते हैं। बाकी जितने पद हैं वे सूरदास के नाम से लिखे हुए हैं, परंतु वे जो 25,000 पद जो कृष्ण भगवान ने स्वयं वहां पर लिख कर पोथी में पूरे किए, वो सूर श्याम के नाम से रह जाते हैं। सूरदास के कई सारे पद ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी मौजूद है। तो ये सारे, अब सूरदास के जाने का समय हो गया था। बहुत, एक दिन मतलब जब 1-2 दिन वो अपनी सेवा में नहीं आए, तो गोसाई जी को थोड़ा सा आभास हो गया था कि अब इनके जाने का समय निकट आ रहा है। तब गोसाई विठल नाथ जी ने अपने मंदिर से कुछ सेवकों को भेजा कि जाइए देखिए कि बाबा क्या कर रहे हैं, किस हाल में है, उनका क्या हाल है। तब एक सेवक जाके दौड़ता हुआ उनके पास आया, बोला गोसाई जी, वो तो केवल आपके दर्शनों के अभिलाषी है, वो केवल आपने अपने गुरु के दर्शनों की राह देख रहे हैं। गोसाई जी ने उस दिन मंदिर में ऐलान कर दिया कि पुष्टि मार्ग का जहाज छोड़कर जाने वाला है। तो जो जो मंदिर में दर्शन कर सके वो सब उनके दर्शन करने अवश्य जाए। तब तब जो था, तब स्वयं गोसाई जी अपने सारे जो वैष्णव समुदाय को लेकर, सबको लेकर और गोसाई जी की कुटिया में वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर सूरदास जी को उनके पूरे उनको ब्रज रज में लिटाया गया हुआ था। अभी उनके बाकी थे होश, उनको ब्रज रज में लिटाया गया था। उनका जो चेहरा था, उनका फेस, वो भगवान जो ठाकुर जी के मंदिर की ध्वजा की ओर उनका चेहरा करके लिटाया, वहां पर लिटाया गया था। गोसाई जी वहां पर पहुंचे। गोसाई जी ने नीचे बैठकर सूरदास जी का जो शीश था वो अपनी गोद में उठाकर रख लिया। देखिए क्या सौभाग्य है कि गुरु अपने शिष्य के शीश को अपनी गोद में बिठाकर और फिर उनको सहला रहे हैं। और तब सूर से पूछते हैं, सूरदास से, कि बाबा आपका मन कहाँ पर स्थित है इस समय। तब सूरदास कहते हैं कि मेरा मन श्री राधिका के चरणों में स्थित है। जब ये सुना तो गोसाई जी के हृदय में एकदम ठंडक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े संत और बड़े बड़े साधु भी जब
बहुत बड़े बड़े भक्त भी जब उनका अंत समय आता है तब वो अपने चित्त को भगवान के चरणों में स्थित नहीं कर पाते। इतना भटकता है, इतना हम प्रयत्न करने के बाद भी हम उसको कोशिश करके भगवान के चरणों में स्थित नहीं कर सकते। और यहाँ गोसाई जी को रियलाइज हो गया, एहसास हो गया कि ये जो बाबा है इन्होंने तो अपने चित्त को स्वयं राधिका के चरणों में समर्पित कर रखा है और वहीं पर स्थित है। तो दिस इज just the ultimate perfection that anybody can attain। उस समय एक वैष्णव ने एक प्रश्न पूछा और कहा कि बाबा, एक मेरे मन में बहुत तीव्र प्रश्न उठ रहा है, उसका आप कृपा का हो सके तो आप मुझे जवाब दीजिए। बाबा बोले, बोलो बेटा। तब वो वैष्णव ने पूछा, आपने अपने आयुष्य काल में हमेशा प्रभु का गुण गाया है, कृष्ण ठाकुर जी का यश गाया है, परंतु आपने अपने गुरु के बारे में तो कुछ कभी नहीं कहा, अपने गुरु जी का यश तो कभी नहीं कहा। तब सूरदास ने उसी समय गोसाई जी के चरणों की धूल को हाथ से लेकर और अपने माथे पर लगाया। जब अपने माथे पे चरणों की धूल को लगाकर और उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी मैंने जो मुझे अपने गुरु जी से जो प्रसाद मिला, वो प्रसाद था कृष्ण के नाम का प्रसाद, वो प्रसाद था भगवान के नाम और उनके गुणगान का प्रसाद। जो मुझे प्रसाद मिला वही प्रसाद तो मैंने बांटा है, वही प्रसाद मैंने वितरण किया है। और मुझे अपने प्रभु से मिलवाने वाले ये मेरे गुरु ही तो हैं। वो महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर गोसाई जी भी बहुत बड़े ही गुरु जो है वो गुरु पद होता है। उस समय ये कहकर और गुरु की आंखों से अश्रु अश्रु बहने लगे। और उसी समय थोड़े समय बाद वो सूरदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया और वे अपने प्रभु के नित्य सेवा में लीन हो गए, चले गए। सो इन द ईयर 1583, 1583 में सूरदास जी, शायद 100 साल के ऊपर उम्र रही होगी, 100 मे बी 100 एंड फ्यू इयर्स, 104-5 इयर्स, जो भी उतनी साल अपना पूरा जीवन काल जीकर और फिर वो उन्होंने वहां पर अपने छोड़कर और वो गोलोक धाम में चले गए। अपने जीवन काल में उन्होंने सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, इस प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। आज बहुत सारे हैं और बहुत सारे नहीं भी हैं, तो वो मुझे नहीं पता कि कहाँ पर मतलब क्या क्या इनके ग्रंथ आजकल मिलने वाले हैं। तो बस सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि उनके जितने, उनके जीवन से, उनके जो शरणागत स्वरूप था उनका, उससे हम इंस्पिरेशन लेकर अपने जीवन में इतनी सी लेश मात्र भी अगर भक्ति लेकर अपने प्रभु के, भगवान के चरणों में लगाएंगे तो हमारा भी जीवन सफल हो सकता है। बिकॉज ये जो साधु है, संत है, ये हाल ही के पैदा हुए हैं। जब वो अपने जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं तो हमें भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। इट इज ओनली प्रैक्टिस, दैट इज ऑल दैट व्हाट इज टू इट। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ बहुत सारे इनके कुछ एक दो पद आपको सुनाऊं, पर समय अब हो चुका है। परंतु बहुत कुछ कुछ शायद मैं एक रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। बहुत सुंदर सुंदर इनके पद है जो बहुत फेमस सुना हुआ है हमने। मैया मोरी कसम तुरी, मैं नहीं माखन खायो। बहुत सुंदर सुंदर पद इन्होंने लिखे हुए हैं। एक पद सुनाए बगैर मन नहीं मान रहा है एक्चुअली। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो। तो सूरदास कहते हैं कि दृढ़ रखिए इन चरणों में, सिर्फ केवल दृढ़ ही रहना है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इतना भरोसा होना चाहिए भगवान के चरणों में कि वो हमारा करेंगे ही उद्धार। श्री वल्लभ भगवान के नख, नाखून के जो चंद्र है, नाखून के चंद्र से जो छटा निकलती है, उसी से ही सारे जग का अंधेरा मिट जाता है। साधन और नहीं या कली में,
जासो होत निवेरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होत निवेरो, सूर्य कहा कहे दुविध आंधरो, सूर्य कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। तो सूर कहते हैं मैं तो दोनों तरह से अंधा हूँ, आंखों से भी अंधा हूँ, मन से भी अंधा हूँ। और यदि अगर सूरदास ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से अंधे हैं, तो हमारी क्या ही बिसात, हम कहाँ कहाँ से आंखें होते हुए भी अंधे हैं। तो सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेड़ो, मैं तो बिना मोल का, मेरा तो कोई मोल ही नहीं है और मैं आपका दास हूँ, क्योंकि साधन नहीं और या कली में, इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है, केवल आपके चरणों की शरण लेने में ही हमारी भलाई है, केवल आपका नाम जप करने में ही भलाई। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।